जय श्री राधे। माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। एक ही तत्व 9 रूपों में, और जो साधक है माँ दुर्गा के चौथा स्वरूप, नवरात्रि के चौथे दिन भक्त माँ के इसी स्वरूप की पूजा करते हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ के इस रूप ने, कूष्मांडा रूप ने, उस महाशून्य में जो चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, अपने मंद हास्य से उजाला कर दिया, और तब अंड की उत्पत्ति हुई, जो कि बीज रूप में वो अंड ब्रह्म से मिलने के लिए मिले, और ब्रह्म से मिलने के कारण ब्रह्मांड बना। यही आद्या शक्ति अजन्मा माँ का रूप है। जीवों में माँ कूष्मांडा का स्थान अनाहत चक्र में माना गया है। भगवती के साधक नवरात्रि में इस दिन अपने मन को स्थिर अनाहत चक्र में करते हैं। प्रथम भगवती का रूप शैलपुत्र पुत्री, जिनका स्थान जीवों में मूलाधार में है। फिर ब्रह्मचारिणी दूसरे रूप में, तब स्वाधिष्ठान चक्र में है, और उसके बाद ब्रह्मचारिणी के बाद तीसरे रूप में भगवती का चंद्र घंटा जो रूप है, उसमें जो जीवों में जो स्थान है वो मणिपुर चक्र में है, और कूष्मांडा का जो स्थान है माँ का, भगवती का, वो अनाहत चक्र में माना गया है। तो नवरात्रि के चौथे दिन योगी इसी चक्र के भीतर में ध्यान लगाते हैं। माँ कूष्मांडा का जो निवास है वो सूर्य लोक में है, और उस लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल माँ में ही है। माँ कूष्मांडा अष्टभुजी है। उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र और गदा है, और 8वें हाथ में सर्व सिद्धि और नवनिधि देने वाली जपमाला है। माँ का वाहन यहाँ बाघ है, और माँ कूष्मांडा की उपासना से जटिल रोगों से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। त्रिविध तापों से जो ग्रसित है, दैहिक, दैविक और भौतिक, जिससे पूरा संसार त्राहिमाम कर रहा है, इन तापों से जीव को मुक्त करने वाली माँ कूष्मांडा है। दूषित भावनाएं अगर जीवन में आ गई हैं अंतःकरण में, तो दूषित भावनाओं को दूर कर सही और सुगम रास्ते पर लाना ही माँ कूष्मांडा का काम है। कूष्मांडा अपने भक्तों को स्वस्थता प्रदान करती है, भयानक रोग से बचाती है, परिवार के सदस्य निरोगी रहें, कष्टों से बचे रहें, उत्पीड़न और तनाव से मुक्त हों। ये तभी संभव है जब माँ कूष्मांडा की कृपा हो। इसलिए भक्त जो है, आराधक है, माँ कूष्मांडा की जो उपासना है, नवरात्रि की चौथे दिन अत्यंत पवित्र और शांत मन से माँ की उपासना को विधि विधान से करते हैं, और करनी चाहिए। माँ की प्रसन्नता के लिए लाल गुलाब चढ़ाने पर माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। रोगों से अगर निजात पाना चाहते हैं, दीर्घ जीवन चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, शौहरत चाहते हैं, इस सब के लिए माँ को
मालपुआ का भोग लगाए। इस उपाय से बुद्धि भी कुशाग्र होती है और तत्पश्चात माँ को भोग लगा के इस प्रसाद को वितरण करिए और स्वयं भी ग्रहण करें। इससे माँ की प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है और माँ के चिंतन मात्र से, क्योंकि माँ का निवास सूर्य लोक में है, इसलिए इनकी जो कांति और प्रभा है वो सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित जो तेज है वो इन्हीं की छाया के कारण है। तो अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से भगवती कूष्मांडा के स्वरूप को ध्यान में रख करके जब साधक उपासना में प्रवेश करता है तो सर्वस्व उनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा बहुत थोड़ी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत हो जाए तो अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भगवती दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर हम अहर्निश अग्रसर हो। माँ के सेवा में प्रवेश करते कुछ ही कदम भक्त चल देता है तो साधक को उनकी कृपा से अत्यंत अंतःकरण में सुखद और सुगम आगे के रास्ते दिखाई देते हैं। माँ की उपासना जीव को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सबसे श्रेयस्कर रास्ता है, मार्ग है। और माँ कूष्मांडा की उपासना, मैंने पहले भी कहा, सभी प्रकार की आदि व्याधि से जीव को मुक्त करके सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। तो अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब आप कहेंगे कि नवरात्रा तो बरस में 2 बार है। नहीं, मैंने आपसे प्रथम दिन चर्चा की थी कि 40 नवरात्रा है और 360 जो बरस का समय है वो ये सारा शक्ति का समय है। परंतु इन 2 शारदीय और वासंतिक नवरात्रा और 2 गुप्त नवरात्रा, इसमें भगवती प्रगट रूप में जीव के सामने में प्रगट रूप में जीव की उपासना को स्वीकार करती है, प्रगट रूप में स्वीकार करती है। इसलिए इन 2 जो नवरात्रा है, इन 2 नवरात्रों के भीतर में हम आपको बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक भगवती की कृपा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवती के शरणागत हो जाना चाहिए। और अगर इन 2, हाँ, एक और बात हमने पहले भी चर्चा की थी, जो शारदीय नवरात्रा है उसमें साधना को बहुत की भूमिका है, साधना को महत्व दिया गया है। और ये जो वासंतिक नवरात्रा है, चैत्र नवरात्रा है, इसके अंदर आपके संकल्प की भूमिका है। इसमें अपने संकल्प को सुदृढ़ करके भगवती से शक्ति प्राप्त करके उस ब्रह्म तत्व के रस का आस्वादन करने की अगर अंतःकरण में ये भाव उत्पतित हो गया और ये संकल्प